प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम सबक सच्चा इंसाफ पढ़ने जा रहे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों के खलीफा थे। आप अपने फ़राइज़ से खूब वाकिफ़ थे। दिन में तो आप अपने फ़राइज़ की अदायगी में लगे रहते थे, रात में भी बहुत कम आराम फरमाते और ज़्यादातर रिआया की खबरगिरी के लिए गश्त लगाया करते थे। एक रात जब आप गश्त लगा रहे थे तो अचानक एक झोंपड़ी पर नज़र पड़ी। देखा एक औरत चूल्हा जलाए बैठी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा थे। तो बच्चों, वो अपने फ़राइज़ से खूब वाकिफ़ थे। दिन में तो वो अपने फ़राइज़ की अदायगी में लगे रहते थे, मगर रात में भी वो बहुत कम आराम करते थे, क्योंकि वो लोगों की खबरगिरी के लिए गश्त लगाया करते थे। और बोलते हैं कि जब एक रात वो गश्त लगा रहे थे तो उनकी नज़र अचानक किस पे पड़ी? एक झोंपड़ी पे पड़ी। और जो क्या देखा कि एक औरत चूल्हा जलाए बैठी थी। उसके बच्चे रो रहे हैं, औरत इन्हें बहला रही है, मगर वो किसी तरह खामोश नहीं होते। बच्चों को रोता बलकता देखता कर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दिल भर आया। आप करीब गए, देर तक देखते रहे, मगर आपकी समझ में न आया कि माजरा क्या है। आखिर औरत के पास जाकर बच्चों के रोने का सबब पूछा। उसने बताया कि बच्चे भूख के मारे बलक रहे हैं। तो बच्चों, जो ये औरत चूल्हा जलाए बैठी थी, इसके बच्चे बहुत रो रहे थे। वो इनको चुप करा रही थी, इनको बहला रही थी ताकि ये खामोश हो जाए, मगर वो नहीं चुप करते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब ये सारा माजरा देखा तो इनका दिल भर आया। तो ये करीब गए और इसने इस औरत से पूछा कि आखिर ये बच्चे रो क्यों रहे हैं। तो औरत ने बोला कि बच्चे इनको भूख लगी है, ये भूख के मारे रो रहे हैं। आप इन्हें खाना क्यों नहीं देती? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा। मैं इतनी देर से खड़ा देख रहा हूँ, चूल्हे पर हांडी चढ़ी है, आखिर कब तैयार होगी? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस औरत से पूछते हैं कि आप आखिर इनको खाना क्यों नहीं दे रही हो? मुझे भी यहाँ पे बहुत टाइम हुआ, बहुत देर से मैं खड़ा हूँ, और ये जो बर्तन हैं ये चूल्हे पे हैं, आखिर ये तैयार कब, इसमें जो आप पका रही हो ये कब तैयार होगा? हांडी में कुछ नहीं है, औरत ने जवाब दिया। बच्चों को बहलाने के लिए सिर्फ पानी चढ़ा दिया है, चाहती हूँ कि किस तरह इन्हें नींद आ जाए और ये सो जाए। तो औरत ने क्या बोला कि इस हांडी में, इस बर्तन में कुछ नहीं है, इसमें मैंने ऐसे ही पानी रखा है ताकि बच्चे ये देख कर के अभी तैयार होगा, जब तक इनको नींद आएगी, इनको बहलाने के लिए मैंने ये इस पे रखा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा तो वाकई हांडी में सिर्फ पानी और कुछ कांकरियाँ थे। इस औरत के पास खाने को कुछ नहीं था। बच्चे भूख से बेहाल हो रहे थे। उनकी तसल्ली के लिए औरत ने चूल्हा जलाकर हांडी में पानी और कांकरियाँ डाल दी थी, ताकि बच्चे ये समझ ले कि खाना पक रहा है। औरत बेवा थी, बच्चे यतीम थे, घर में कमाने वाला कोई न था। तो बच्चों, क्या होता है कि जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु देखते हैं तो वाकई तो सच्ची में इसमें पानी और कुछ पत्थर थे। इस औरत के पास खाने को कुछ नहीं था, बच्चे भूख से बेहाल हो रहे थे। तो इनकी तसल्ली के लिए इस औरत ने क्या किया था, इसने इस बर्तन में, इस हांडी में क्या रखा था, कुछ पानी और कुछ कांकरियाँ, ताकि बच्चों को ये लगे कि इसमें खाना पक रहा है, जब तक इनको नींद आ जाए। क्योंकि ये जो औरत थी ये बीवा थी,
اور یہ بچے یتیم تھے، اس کو کمانے والا اور کوئی نہیں تھا۔ آپ نے درد بھرے لہجے میں کہا، مائی، خلیفہ کو تم نے اطلاع کیوں نہ دی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بولا اس کو درد بھری آواز میں کہ مائی، آپ نے خلیفہ کو یہ اطلاع دی؟ خلیفہ تو بچوں، خلیفہ کون تھے؟ خلیفہ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مگر اس عورت کو نہیں پتا تھا۔ عورت نے جواب دیا، میرے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا، میں ان سے کیوں کہوں گی؟ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا کی خبر گیری کرے، اگر وہ اپنا فرض پورا نہیں کر سکتے تو ان کو خلیفہ بننے کا کیا حق ہے؟ تو عورت نے کیا بولا اس کو؟ عورت نے بولا اس کو کہ میرے اور اللہ کے درمیان، میرے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا۔ کیا کہ اس کو یہ دیکھ، میں کیوں بولتی اس سے؟ اس کو خود ہی آ کے دیکھنا تھا کہ جو لوگ ہیں کیا ان کے پاس سب کچھ ہے، کیا وہ مت پریشان ہیں، یہی اس کا فرض تھا۔ تو اس کو اگر وہ اپنا فرض نہیں نبھا سکتے تھے تو ان کو کس نے بولا تھا خلیفہ بننے کے لیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے یہ سن کر۔ وہ فوراً بیت المال پہنچے، آٹا، گھی اور کھجور لیے، پیٹ پر لاد کر چلنے لگے تو آپ کے غلام نے کہا، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ لائیے میں پہنچا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، جب قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو آج میں تم سے اپنا بوجھ کیوں اٹھواؤں؟ یہ کہہ کر آپ سارا سامان خود لے کر اس عورت کے پاس پہنچے، خود بیٹھ کر چولہا پھونکا، کھانا تیار کر کے بچوں کو پیٹ بھر کھلایا، بچے ہنسی خوشی سو گئے۔ پیارے بچوں، دوسری کلاس میں ہم اور آگے پڑھیں گے یہ لیسن اور اس کے سوال جواب بھی کریں گے۔